फ्रैक्शन। मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि होल है। होल का मतलब कंप्लीट ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को 4 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। इस ऑब्जेक्ट में 4 बराबर पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। इन चारों पार्ट्स को मिलाने से होल यानी कंप्लीट ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब हम फ्रैक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। फ्रैक्शन होल यानी कंप्लीट ऑब्जेक्ट का पार्ट यानी हिस्सा है। A fraction is a part of whole। फ्रैक्शन को इस फॉर्म में लिखा जाता है। A fraction is written in the form fraction is equal to part of whole। Two numbers involved in fraction। फ्रैक्शन में दो नंबर शामिल होते हैं। बार या लाइन के ऊपर वाला टॉप नंबर है और नीचे वाला बॉटम नंबर है। टॉप नंबर को नोमिनेटर कहते हैं और बॉटम नंबर को डिनोमिनेटर कहते हैं। नोमिनेटर हमें बताता है कि कितने बराबर हिस्सों को शुमार किया गया है। डिनोमिनेटर हमें बताता है कि कंप्लीट ऑब्जेक्ट के कितने बराबर हिस्से हैं। अब हम एक एग्जाम्पल से फ्रैक्शन को समझते हैं। इस सर्कल को देखिए। इस सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया है। इसके एक हिस्से को कलर कर दिया है। अब इस सर्कल का फ्रैक्शन लिखते हैं। हमें मालूम है कि हमें दो नंबर्स लिखने हैं। एक नंबर लाइन या बार के ऊपर जो कि टॉप नंबर है और एक नंबर लाइन या बार के नीचे लिखना है जो कि बॉटम नंबर है। टॉप नंबर नोमिनेटर कहलाता है और बॉटम नंबर डिनोमिनेटर कहलाता है। नोमिनेटर में ये बताता है कि कितने बराबर हिस्सों को कलर किया गया है। कलर सर्कल को देखें तो हमें पता चलता है कि 4 इक्वल पार्ट में से एक पार्ट कलर है। इसलिए टॉप नंबर या नोमिनेटर 1 आएगा। डिनोमिनेटर हमें यह बताता है कि कंप्लीट सर्कल के कितने इक्वल पार्ट्स हैं। कलर सर्कल को देखें तो हमें पता चलता है कि टोटल 4 इक्वल पार्ट्स हैं। इसलिए बॉटम नंबर या डिनोमिनेटर 4 आएगा। इस तरह इसकी फ्रैक्शन 1/4 या 1/4 या 1 डिवाइड बाय 4 है। इसको 1/4 भी पढ़ सकते हैं। रीडिंग फ्रैक्शन इन वर्ड्स। यहाँ जो फ्रैक्शन है इसका न्यूमरेटर 1 है और डिनोमिनेटर 3 है। आमतौर पर इस फ्रैक्शन को 3 तरीक़ों से पढ़ते हैं। एक तरीका है 1/3, दूसरा तरीका है 1/3 और तीसरा तरीका है 1/3। हम फ्रैक्शंस को इन तरीक़ों से पढ़ सकते हैं लेकिन ये प्रॉपर वे नहीं है। फ्रैक्शन को लिखने और पढ़ने का एक स्टैंडर्ड मेथड है। जनरल रूल है कि टॉप नंबर के लिए हम कार्डिनल नंबर का इस्तेमाल करेंगे। ये कार्डिनल नंबर की लिस्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एट्सेट्रा को पढ़ लें। हम बॉटम नंबर के लिए ऑर्डिनल नंबर का इस्तेमाल करेंगे। ऑर्डिनल नंबर की लिस्ट ये है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ,
5th 6th 7th 8th 9th 10th ETC को पढ़ लें। टॉप नंबर को न्यूमरेटर कहते हैं और बॉटम नंबर को डिनोमिनेटर कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल्स के ज़रिए देखेंगे कि इन नंबर्स को वर्ड्स में कैसे लिखते हैं। यहाँ फ्रैक्शन 1/3 है। अब हम इस फ्रैक्शन के टॉप नंबर यानी नोमिनेटर को कॉर्डिनल नंबर की लिस्ट में देखेंगे। 1 नंबर को वर्ड में 1 लिखते हैं, इसलिए हम ONE1 लिख देंगे। अब हम इस फ्रैक्शन का बॉटम यानी डिनोमिनेटर को ऑर्डिनल नंबर की लिस्ट में देखेंगे। ऑर्डिनल नंबर की लिस्ट में 3 को थर्ड कहते हैं। वर्ड में THIRD थर्ड लिखते हैं, इसलिए हम इसको थर्ड लिख देंगे। अब हम इसको 1/3 पढ़ते हैं। अब हमारे पास 1/8 है, इसको हम 1/8 पढ़ेंगे। अब हमारे पास फ्रैक्शन 1/12 है, इसको हम 1/12 पढ़ेंगे। तो अब हम 2 एक्सेप्शन देखेंगे। पहली एक्सेप्शन 1/2 है। हम देख चुके हैं कि ऑर्डिनल नंबर की लिस्ट में 1 को ONE1 लिखते हैं, इसलिए हम 1 लिख देंगे। ऑर्डिनल नंबर की लिस्ट में बॉटम नंबर यानी 2 को देखते हैं। 2 को सेकंड लिखते हैं, लेकिन ये रूल को फॉलो नहीं करता। सेकंड को हम सेकंड नहीं लिखते, बल्कि इसको हम हाफ लिखते हैं। इसको हम 1/2 पढ़ते हैं। दूसरा एक्सेप्शन 1/4 है। इसको हम 2 तरह से लिखते हैं। पहले में हम इसको रूल के मुताबिक लिखते हैं, यानी टॉप नंबर को कॉर्डिनल नंबर के मुताबिक लिखते हैं जो कि 1 है, और बॉटम को ऑर्डिनल नंबर के मुताबिक लिखते हैं जो कि 4th है। दूसरे तरीके में हम इसको रूल के मुताबिक नहीं लिखते। टॉप नंबर को 1 ही लिखते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर को क्वार्टर लिखते हैं। हम इसको 1/4 पढ़ेंगे। इस तरह बाकी फ्रैक्शंस को भी हम ऑर्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर की लिस्ट में देख के लिख लेंगे। 1/16 को 1/16 पढ़ते हैं। 1/100 को 1/100 पढ़ते हैं। स्पीकिंग में 100 का 1 ओमिट कर देते हैं, इस तरह पे हम इसको 100 पढ़ते हैं। 1 को हम A से रिप्लेस कर सकते हैं। A का मतलब भी 1 होता है, तो 1/3 को हम a third लिख सकते हैं। 1/12 को a 12, 1/2 को a half, 1/4 को a fourth, 1/4 को a quarter, 100th को a 100th, 1/16 को a 16 पढ़ते हैं। हम सीख चुके हैं कि जब फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 हो तो इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं। अब हम सीखेंगे कि जब फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ग्रेटर देन 1 हो तो इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे। जनरल रूल है कि हम न्यूमरेटर यानी टॉप नंबर के लिए कार्डिनल नंबर का इस्तेमाल करेंगे।
और डिनोमिनेटर यानी बॉटम के लिए ऑर्डिनल नंबर का इस्तेमाल करेंगे। जब न्यूमिनेटर मोर देन 1 होता है तो डिनोमिनेटर मतलब ऑर्डिनल नंबर के एंड में एस ऐड कर देते हैं। यहाँ कुछ फ्रैक्शंस हैं जिनकी मदद से हम सीखेंगे कि फ्रैक्शन को वर्ड में कैसे लिखा और पढ़ा जाता है। 2/3 फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर 2 और डिनोमिनेटर 3 है। न्यूमिनेटर 2 को कार्डिनल नंबर की लिस्ट में देखते हैं। लिस्ट में इसको TWO2 लिखा और पढ़ा जाता है, इसलिए इसको 2 लिख देते हैं। डिनोमिनेटर 3 को ऑर्डिनल नंबर लिस्ट में देखते हैं। लिस्ट में इसको THIRD थर्ड लिखा और पढ़ा जाता है, इसलिए इसको थर्ड लिख देते हैं। आप देख सकते हैं कि न्यूमिनेटर ग्रेटर देन 1 है, इसलिए कार्डिनल नंबर मतलब थर्ड के एंड में एस ऐड कर देते हैं। इस तरह हम इसको रीड करेंगे 2/3। बाकी फ्रैक्शन को आप कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर की लिस्ट में देखते जाएं और वर्ड में लिखते जाएं। न्यूमिनेटर ग्रेटर देन 1 हो तो ऑर्डिनल नंबर के एंड में एस ऐड कर दें। 2 एक्सेप्शंस हैं। पहली एक्सेप्शन है 2/2। इसको हम रीड करेंगे एज 2 हाफ्स। दूसरी एक्सेप्शन 3/4 है। इसको हम विदाउट रूल रीड करेंगे एज 3 क्वार्टर्स। इसको हम रूल के साथ रीड करेंगे एज 3/4। ये हमारी चॉइस है कि हम कैसे रीड और राइट करते हैं। हम 7/9 को रीड करेंगे एज 7/9। हम 57/75 को रीड करेंगे एज 57/75।